राजस्थान में संविदा कर्मियों की मांगे लंबे समय से अधूरी पड़ी है। अलग अलग विभागों और क्षेत्रों में काम कर रहे ये संविदा कर्मी अब अपनी आवाज को और मजबूती से उठा रहे हैं। उम्मीदें हैं, मांगे हैं और इन मांगों पर सरकार का रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। किसी की मांग है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, कोई वर्षों की सेवा के बाद स्थायी नौकरी की उम्मीद कर रहा है। वहीं कुछ संविदा कर्मी सरकार की तरफ से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। कई संविदा कर्मी ऐसे भी हैं जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया और अब वे रोजगार बहाली की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल में इन संविदा कर्मियों को बीजेपी का एजेंट कहकर पुकारा जाता रहा है, लेकिन अब जब प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है तो ये उम्मीद और भी बढ़ गई है कि उनकी बात सुनी जाएगी और त्वरित समाधान भी किया जाएगा। संविदा कर्मियों की आवाज को बुलंद करने के लिए रामजीत पटेल और नरेंद्र चौधरी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इनके साथ आज लाखों युवाओं का हुजूम खड़ा है। ये लोग प्रदेश सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक संविदा कर्मी असुरक्षा और असमानता का सामना करेंगे। NSE9 न्यूज लगातार सड़क से लेकर सदन तक और सीधे सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाने का काम कर रहा है। हाल ही में रामजीत पटेल और नरेंद्र चौधरी हमारे स्टूडियो पहुंचे, जहां उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। उनका कहना है कि हम संविदा कर्मी बरसों से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हमारी मेहनत और योगदान को नजरअंदाज करना न्याय के खिलाफ है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। हमारी लड़ाई किसी सरकार या पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई हक और न्याय की है। संविदा कर्मी प्रदेश की रीढ़ है और अगर हमें स्थायित्व और सम्मान नहीं मिलेगा तो व्यवस्था कमजोर होगी। सुनिए नरेंद्र चौधरी और रामजीत पटेल को। सबसे बात ये दिव्य भाई कि आज सरकार राज्य कर्मचारियों को लाखों रुपए तनख्वाह देकर भी मात्र 456 या 500 रुपए RGHS के नाम पर महीने की कटौती करती है। और राज्य सरकार अगर संविदा सेवा नियम में जो कर्मचारी एडॉप्ट किए गए हैं उनके भी 550-600 रुपए की कटौती महीने की कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5-6 हजार सालाना वो कटवा सकते हैं, तो वो RGHS का लाभ उन्हें दे सकते हैं। लेकिन उनको किनको देना है? जिनको 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं वो उनको RGHS देंगे और जिनको 15-20 हजार रुपए सैलरी दे रहे हैं उनको RGHS नहीं। लेकिन अभी मौजूदा भी हाल ही दिनों में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि चिकित्सा और शिक्षा की जो सुविधा है वो एकदम आम जन तक पहुंचनी चाहिए, निचले स्तर तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा, आम जन तक वो पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं। लेकिन वो संविदा कर्मियों को किस रास्ते से पहुंचाएंगे? उन्होंने ऐसा बीच में लाके छोड़ दिया है। अब तक के, मैं इन मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री आए, जितनी भी सरकार है, देखो चेहरे CM तो हर 5 साल में कौन बने कौन नहीं बने, लेकिन अब से पहले जितनी भी, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे भाजपा का राज हो, हम लोग भाजपा के राज में विद्यार्थी मित्र बने, हम लोग भाजपा के राज में पंचायत सहायक बने और अब भी भाजपा का राज है। हमें कांग्रेस के राज ने भाजपा का एजेंट कहा। आपको ध्यान होगा दिव्य भाई, जब लाठीचार्ज कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा पर हमारे कम से कम नगर पे किया था। हाँ बिल्कुल, 8-10 हजार साथी थे और बहुत सारी महिला दर्जने साथियों के कपड़े फटे, किसी के सर फूटा, किसी के बहुत सारा, पूरा राजस्थान के संविदा कर्मी संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा जो हमारा संगठन था उसके नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे थे। और इसमें उसी कांग्रेस सरकार ने जब हमारे ऊपर लाठियां बरसाई तो भाजपा के जो तत्कालीन प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हो, चाहे तत्कालीन नेता विपक्ष के राजेंद्र राठौड़ साहब हो, चाहे आज के मंत्री चिकित्सा विभाग के गजेंद्र सिंह खीपसर साहब हो, चाहे धनंजय खीपसर साहब का ट्वीट उठा के देख लो, RLP के मुखिया हनुमान बेनीवाल जी हो, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी हो जो सरकार में फिलहाल मंत्री हैं, आज कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन उस समय इन लोगों ने हमारे लिए ट्वीट 17 जुलाई 2023 के ट्वीट उठा के देख लीजिए एक्स पर, क्योंकि उस समय ट्विटर हुआ करता था, अब एक्स आया है। उस समय के हैंडल आप उठा के देखिए, अभी भी वो डिलीट नहीं है। और उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, जब ये शिक्षा मंत्री थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने हमें कहा कि ये तो भाजपा के एजेंट हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा इनसे आंदोलन करवा रही है। तो आज भाजपा के एजेंट फिर मानसून सत्र विधानसभा का आ रहा है और जगह जगह लोग आक्रोश में है। संविदा कर्मी 2 साल निकलते गए और आज वही समय वापस आने को है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से हमें बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी आ जाता है कि वो जो नेता थे 2023 तक,
जिनके ट्विटर आते हैं हाँ। या जो नेता आपके धरना स्थल पे आते हैं, आपको जी। सपोर्ट करने आते हैं, चाहे जी। वो कोई बीजेपी के हो, हाँ। चाहे वो आरएलपी के हो नेता हो, वो नेता आज कहाँ है? कहाँ गायब है वो? मैं तो दिव्य भाई एक पुरानी मैं भाई नरेंद्र चौधरी जी के फ़ोन में एक फ़ोटो देख रहा था। कल ही अब ऐसे ही मैं पुरानी फ़ोटो गूगल फ़ोटोज़ पे आ गई थी इनके फ़ोन में। तो इनके आंदोलन में ओम बिड़ला जी, जो आज लोकसभा अध्यक्ष और देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, इनके आंदोलन में हमेशा ओम बिड़ला जी ने इन्होंने बेटों की तरह इनको प्यार दिया। ओम बिड़ला जी ने इनको थाने से भी छुड़वाया। ये जेल गए तो ओम बिड़ला जी ने इनकी मदद की और ओम बिड़ला जी तो इनके साथ हमेशा से चौधरी जी के साथ में हर आंदोलन में, हमारे विद्यार्थी मित्रों के आंदोलन में ओम बिड़ला जी आते थे हमारे लिए। लेकिन आज वही स्थिति हमारे विद्यार्थी मित्र जो हैं उनकी है और उसके साथ तमाम संगठनों के जो तमाम दूसरे विभागों की चाहे चिकित्सा है और पंचायती राज है, नरेगा है, शहरी नरेगा, ग्रामीण नरेगा है, जेटी है और आईआरजीवाई है। मतलब तमाम जितने भी कैडर है एनएचएम, एनआरएचएम बहुत सारे कैडर हैं, 56 कैडर तो चिकित्सा विभाग में अकेले में। और ये सारे के सारे 1,10,000 संविदा कर्मी आज भी स्थायीकरण की बाज उठ रहे हैं। अब स्थायीकरण की बात हुई है तो नरेंद्र जी, सबसे मुख्य सवाल यहाँ पे बड़ा पैदा ये हो जाता है कि आपकी मुख्य मांगे हैं क्या सरकार से? या तो आपकी मांगे आप सरकार को बता नहीं पा रहे हो, पहली बात, या सरकार समझ नहीं पा रही है, दूसरी बात, या सरकार करना नहीं चाह रही, या आप लोग करवाना नहीं चाह रहे। आपसे फूटे कहीं पे? देखो दिव्या जी, मैं हम्म, इसके संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। लंबे समय से ये आंदोलन चलता हुआ आ रहा है। लंबे समय से दर्जनों लाखों की संख्या में हम ज्ञापन सरकार तक पहुंचा चुके हैं और स्पष्ट रूप से उसमें लिख कर देते हैं कि हमें हमें केवल स्थायीकरण चाहिए। स्थायीकरण के अलावा हमारे पास दूसरा और ना तो कोई विकल्प है और नहीं हमारे पास कोई मांग है। हम राजस्थान सरकार से केवल एक ही मांग करते हुए आ रहे हैं, स्थायीकरण। और मैं वर्तमान स्थिति की यदि मैं बात करूं जी, तो पिछली सरकार में संविदा सेवा नियम 2022 बने थे। वो बने थे 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायीकरण करने के लिए। आज हम केवल इतनी सी बात कर रहे हैं। इस सरकार से हम कोई नए नियम बनवाने की बात नहीं कर रहे। इस सरकार से हम कोई उन नियमों में छेड़खानी की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि जो संविदा सेवा नियम 2022 बने हैं, केवल उनके अनुसार, आप तो जो उसमें गाइडलाइन है उसके अनुसार हमें स्थायी कर, मतलब उसकी प्रक्रिया जो है उसको पूरी कर दो। उसमें एक बिंदु था, अभी मैं कहना चाहूंगा कि पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक उसमें अपना अनुभव पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा अनुभव हमारा कम था। वो हमें 2-1 साल का कुछ था हमें वो 2 है। वर्ष की छूट की आवश्यकता थी। आज हम सरकार से केवल एक ही बात कर रहे हैं कि उसमें 2 वर्ष जैसा। और अच्छा देखो, आपको मैं बताना चाहूंगा, विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र में, जो पिछला जो बजट सत्र निकला है, उसमें 2 वर्ष अनुभव की छूट की घोषणा हमारी मांग के अनुसार, जो हमने लगातार जी, जो जी। उनको पत्र दिए मांग की थी, तो उसके अनुसार वो घोषणा हो चुकी। आज हम विभागों में आप देखिए कितनी बड़ी बात है। विभागों में जाकर हम केवल यही बात कर रहे हैं कि जो घोषणा बजट में हुई है, आप तो उसका तो विभागीय आदेश जारी कर दो। वो क्रियान्वयन ही नहीं हो रहा है। वो क्रियान्वयन नहीं हो रहा। आज आप देखिए, लगातार हम सचिवालय में तमाम अधिकारियों के पास हम जाते हैं और उनसे केवल एक ही निवेदन करते हैं कि अब इसमें कोई नई मांग तो नहीं। आपको भी कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से मैं तमाम संविदा कर्मियों को भी कहना चाहूंगा, कोई नई बात नहीं है। हम तो केवल वो कह रहे हैं कि जो अब तो जो सरकार ने कहा है ना, बस उसको पूरा कर दो, उसमें हमारा स्थायीकरण है। सरकार कह रही है कि 2 वर्ष की छूट की हमने घोषणा की है, तो उसको पूरा कर दो। संविदा सेवा नियम 2022 बने, तो उन नियमों के अनुसार हमारा स्थायीकरण कर दो। अब नहीं तो कोई बात नहीं। अब उसके बावजूद भी यदि ये जैसे 2 वर्ष की छूट का आदेश, विभागीय आदेश जारी नहीं हो रहा, या मैं तो यूं कहूंगा हमसे पहले और अन्य संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनका तो अनुभव भी पूर्ण हो चुका, उनको भी नहीं किया, उनको भी वहीं रोक कर सरकार बैठी है। तो सरकार के आखिर मंशा है क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकार करना नहीं चाहती, या सरकार ने आपको मीठी गोली दे दी, या सरकार ने ऊपरी तौर पे तो घोषणा कर दी विधानसभा में और जो कागजों में करवाना नहीं चाहते देखो अधिकारियों दिव्या से? भाई, एक लंबा अनुभव मेरे को अब संविदा कर्मियों का हो चुका, क्योंकि 17 साल मेरे को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बात कहना चाहूंगा, अपने तमाम साथियों को भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो लेट लतीफ हो रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि सरकार हमें देना नहीं चाहती। और जब कोई देने में अड़चन पैदा करे या लेट लतीफ करे, तो उसका केवल और केवल एक ही रास्ता होता है, वो होता है संघर्ष का।
मैं बताऊंगा आपको, पिछली कई बार कई सरकारों ने काम करने के लिए मना कर दिया था, हमें बीच में हटा भी दिया था, हम वापस लगे। तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट गए। और आज भी जो ये लेट लतीफी कर रहे हैं ना, तो इसका मुख्य कारण ये है, कहीं ना कहीं इनको दबाव की आवश्यकता है। और मैं तो मेरे तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि केवल 2 बिंदुओं को लेकर कि 2 वर्ष का जो आपने बजट में घोषणा की है उसका विभागीय आदेश जारी करो और संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार हमारा स्थायीकरण करो, और इसी मांग को लेकर पूरी ताकत के साथ, एकता के साथ राजस्थान सरकार से आर पार अब हो जानी चाहिए।